गुजरात की मांजलपुर सीट के बारे में भी बात करें, क्योंकि इस पर भी उपचुनाव हुआ और इस पर भी नतीजे आज सामने आ जाएंगे। यहां पर भी गिनती जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। बीजेपी के सतीश पटेल और कांग्रेस के भीखा भाई रबारी में सीधी टक्कर है मांजलपुर सीट में। तो आपको बता दें कि 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ 30 जुलाई को, इसमें गुजरात की अगर मांजलपुर बात करें तो यह भी काफी ज्यादा अहम है। लेकिन यहां पर सबसे खास बात है क्योंकि यह सीट बीजेपी की रही है और जो एमएलए उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। ऐसे में इस बार भी जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखना होगा कि आज के नतीजे क्या आते हैं सामने। तो मांजलपुर का जनादेश, इसका समीकरण आपके सामने अब रख देते हैं। समीकरण और संदेश दोनों समझिए। सिर्फ 37.5% वोटिंग से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले 22% कम वोटिंग हुई है। यहां पर बीजेपी के मजबूत काडर बेस के बावजूद कम मतदान हुआ। एक अहम बात यह भी रही कि इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इस सीट पर नजर आ रहे हैं। जेन ज़ी के आंदोलन के बाद नतीजों का दिल्ली तक संदेश जाएगा। 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के एक तरह के संकेत भी देखने को मिलेंगे। नतीजों का असर कांग्रेस के मनोबल पर पड़ेगा। मांजलपुर सीट पर बीजेपी लगातार 3 बार जीती है, यानी यह सीट बीजेपी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वर्षों से उसके पास रही है, यह आप समझ सकते हैं। अंजलि ओझा मांजलपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारी संवाददाता। अंजलि, बड़ी चिंता की लकीरें देखने को मिली तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के माथे पर, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा तो वोटों का अंतर था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, जिससे जीत हासिल की गई थी। और इस बार टोटल वोट ही 82,000 के आसपास पड़े। बिल्कुल, जिस तरह से मांजलपुर विधानसभा के जो उपचुनाव की बात की जाए, 30 जुलाई को इसका मतदान हुआ था और मतदान के दिन भी जो कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो लोग आमने सामने आ गए थे। जिस तरह से आज उपचुनाव की मतगणना होने जा रही है, 37.5% जैसे कम मतदान हुआ था। मतगणना 19 राउंड में खत्म होगी। कम मतदान होने के कारण कांग्रेस भी जीत की उम्मीद लगा रखी है। जिस तरह से ये भाजपा एक बार फिर यह सीट बरकरार रखने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात यह है कि दोपहर तक इसका सारा जो परिणाम है वो नतीजे सामने आ जाएंगे। कुल 14 ईवीएम मशीन और उसके साथ एक पोस्टल बैलेट के लिए काउंटिंग टेबल की व्यवस्था की गई है। 260 मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती टेबलों पर की जाएगी। उसके बाद ईवीएम की वोट की गिनती शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के जो एमएलए है योगेश पटेल, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। 30 जुलाई को जब मतदान शुरू हुआ उसके दौरान पूरे दिन में 3 बार भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ गए थे, लड़ाई पर भी उतर आए थे और पुलिस फरियाद तक का जो ड्रामा था वो मतदारों के सामने हुआ था। इन सब के बीच में मतदान खत्म हुआ। पिछली बार जो लीड थी, जो उम्मीदवार थे योगेश पटेल, उनकी लीड थी 37 से ज्यादा, उतना मतदान इस बार हुआ है सिर्फ। जिस तरह से 82,000 ही मतदान हुआ है, 82,000 मतदारों ने ही अपने मतदान का उपयोग किया है। तभी अगर भाजपा जो जीतेगी तो अपना लीड है वो कम रहेगा और कांग्रेस भी कम मतदान की तरफ से अपने जीत की आशाएं लगाए बैठा है। 12-1 बजे तक, दोपहर तक ये जो सारा परिणाम है वो सामने आ जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। भाजपा अपनी सीट बरकरार रखते हैं या फिर कांग्रेस को परिवर्तन के रूप में चुनती है, ये सारे जो नतीजे हैं उनके ऊपर सभी लोगों की नजर टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ आप देखना होगा कि मांजलपुर में क्या होता है गुजरात की सीट पर। और हमारे साथ हरनाम जी भी है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हरनाम जी, एक बात बताइए, मांजलपुर की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की बात करें? दतिया में तो राजेंद्र भारती, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हार दी थी और उसके बाद वो जीते थे, लेकिन इसके बाद उन्हें अब जो सीट है वो गंवानी पड़ गई एक मामले में सजा के बाद। इस बार आपको क्या लग रहा है? मांजलपुर में भी आपकी सीधी टक्कर है बीजेपी के साथ, लेकिन खास तौर पर दतिया को लेकर क्या लग रहा है कि क्या आप इस सीट को रिटेन कर पाएंगे? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से एक माहौल बना, विशेष रूप से जेनजी और अल्फा का, हाँ। बिहार की सीट, बिहार में तो देखिए वहां पर जो जेनजी थे, जेनजी के बाद जो और छोटे बच्चे स्कूल के अल्फा, हाँ। वो भी रोडों पर आ गए हैं। तो बिहार में तो मैं समझता हूं
कि इसीलिए कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया, ताकि हम चाहते हैं कि भाजपा को करारी शिकस्त मिले। ऐसा ही दतिया में इनके बहुत ही तेज तरार नेता थे नरोत्तम मिश्रा, उनका इन्होंने टिकट काटा, उसका भी फायदा कांग्रेस को दतिया में मिलने जा रहा है। और तीसरी सीट जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं, वहां भी काफी लंबे समय से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। पूरे देश में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उसका इन तीनों सीटों पर देखेगा असर होगा। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश का यहां पर जिक्र हो रहा है।